लेक्चर नंबर 5 और आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सबको पता ही होगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं। उसके बाद जब हम प्रोडक्ट किसी से ख़रीदते हैं बेचने के लिए, इस खरीदने के अमल को प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ये प्रोडक्ट सोर्सिंग फ़िज़िकल भी हो सकती है, यानी कि आप किसी मार्केट में फ़िज़िकली जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसे ऑनलाइन सोर्सिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन जो होलसेल मार्केट्स हैं वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि क्या अमेज़ॉन पर बेचने के लिए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से भेजी जा सकती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स अलीबाबा से ही सोर्स क्यों करते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमने अलीबाबा पर सप्लायर कैसे ढूंढना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सप्लायर को चेक कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास आता है जी, हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाना है। उसके बाद हमने अलीबाबा पर पेमेंट कैसे करनी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि क्या अमेज़ॉन पर बेचने के लिए प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से भेजी जा सकती हैं, यानी कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे बिकती हैं। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको कुछ और चीज़ें दरमियान में समझना ज़रूरी हैं। असल में ऐसा होता है कि जब हम पाकिस्तान से बैठकर अमेज़ॉन पर बिज़नेस करते हैं तो हम जो बिज़नेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं वो होता है अमेज़ॉन FBA। अब FBA क्या होता है ये हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट तरीके से डिस्कस कर चुके हैं कि FBA क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो जब आप अमेज़ॉन FBA बिज़नेस मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा ख़रीद कर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं और वहाँ से आप के जैसे ही ऑर्डर आते हैं तो आपका स्टॉक बिकता रहता है। लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेज़ॉन पर जो सक्सेस रेट है वो सक्सेस रेट है वो है 5%। 95% फेलियर रेशो है। तो 95% वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, सारी की सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो लॉन्च करने के बाद कामयाबी से नहीं बिक पाती। सिर्फ 5% ही ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो लॉन्च होने के बाद कामयाबी से बिक पाती हैं। अब जब आप FBA करते हैं तो आप क्या करते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आपका दिल करे या ऐसी आपको लगे कि ये बिकेगी, आप उठाकर उसे अमेज़ॉन को नहीं भेज देते। अगर आपने ऐसी कोई प्रोडक्ट उठा के आप भेज देते हैं अमेज़ॉन, अगर वो नहीं बिकती तो आपका सारा का सारा स्टॉक ज़ाया हो जाता है, सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए आप क्या करते हैं कि आप सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, मार्केट में डिमांड देखते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं, जिसकी मैंने कंप्लीट प्रोडक्ट हंटिंग की 45 मिनट की वीडियो जो है अपलोड की है। सो इसी मकसद के लिए की है क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर लेते हैं उसके बाद आप प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, उस प्रोडक्ट को मुख्तलिफ मार्केट्स में ढूंढते हैं। तो इस तरह क्या होता है कि आपके जो फेलियर रेशो है उसकी जो रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो उसको पाकिस्तान में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको पाकिस्तान से नहीं मिलती। एक तो ये वजह है कि आप पाकिस्तान से नहीं भेज सकते। अगर दूसरी वजह ये है कि अगर ऐसा होता है कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं बेचने के लिए जो कि पाकिस्तान से अवेलेबल हो, लेकिन पाकिस्तान से अमेज़ॉन को प्रोडक्ट भेजना एक बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट आपसे सामान उठा के सीधा अमेज़ॉन पहुंचा दे। इसके लिए आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। आपको सामान लेके जाना पड़ता है ड्राई पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कागजात और जो अथॉरिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। एट द एंड आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहेगी कि आपकी पेमेंट कहाँ है जो आप प्रोडक्ट बाहर भेज रहे हैं। यानी कि आपको इतने ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाएंगे कि आप ये काम दरमियान में ही रोक देंगे। जब तक आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स के एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपका पाकिस्तान से अमेज़ॉन वेयर हाउस प्रोडक्ट भेजना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आप पाकिस्तान से प्रोडक्ट अमेज़ॉन ना भेजें, बल्कि कोई ऐसी पार्टी ढूंढें जो सीधी सादी आपके प्रोडक्ट की पेमेंट ले और प्रोडक्ट को सारे टैक्स और ड्यूटीज़ वगैरह जो भी होती हैं, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ वो ख़ुद पूरी करके आपको अमेज़ॉन सामान पहुंचा दे।
अब पाकिस्तान से अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स भेजना मुमकिन तो है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए हम कभी प्रेफर नहीं करते कि पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन भेजें। उसके बाद हमारे पास सवाल आता है कि हम ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को अलीबाबा से ही सोर्स क्यों करते हैं। उसकी वजह यह है कि अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट है। हम जितनी प्रोडक्ट्स हंट करते हैं उनमें से ज़्यादातर आपको अलीबाबा पर अवेलेबल मिल जाती हैं। उसके बाद वहाँ जो सप्लायर बैठे हैं उनमें आप देखते हैं कि कुछ सप्लायर ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रेड इंश्योरेंस होती है और कुछ वेरीफाइड होते हैं। तो आपको यानी कि एक सेफ़ मार्केट प्लेस है, यानी कि यहाँ पर स्कैम्स वगैरह होने के ख़तरे बहुत कम होते हैं। अलीबाबा आपको ऐसे टूल्स और ऐसी जो हैं अपनी फैसिलिटीज़ देता है कि आप एक सेफ़ तरीके से वहाँ से सोर्सिंग कर सकें। उसके बाद वहाँ पर आपको रेट भी अच्छे मिल जाते हैं। उसके बाद आपको अलीबाबा पर ये होता है कि अपने सप्लायर को आप कहते हैं कि डायरेक्ट मेरी जो अपनी है प्रोडक्ट वो डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दें, और सारी की सारी खप जो होती है टैक्सेस की, उसके बाद ड्यूटीज़ की, जितने भी किराए वगैरह की सारी टेंशन उसकी सर होती है। आपने सिर्फ सादा पेमेंट करनी होती है, क्वालिटी चेक करनी होती है, सैंपल चेक करने होते हैं, वो प्रोडक्ट आपकी पहुंच जाती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि आप अलीबाबा से ही सोर्स करें। उसके बाद सवाल आता है कि हमने अलीबाबा पर सप्लायर कैसे ढूंढना है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि आपने सप्लायर को चेक कैसे करना है। सप्लायर को चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो ये कि आपका सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर होना चाहिए, और दूसरा ये कि आपका सप्लायर वेरीफाइड सप्लायर होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें क्या हैं, ज़रा इसको समझ लेते हैं पहले। ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर वो सप्लायर होता है, अलीबाबा पर ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर ऐसा सप्लायर होता है जिसकी पेमेंट की गारंटी खुद अलीबाबा लेता है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट सही नहीं मिलती, जो बात हुई है उसके मुताबिक नहीं मिलती, टाइम पे नहीं मिलती, या कोई डैमेज प्रोडक्ट मिलती है, तो अलीबाबा क्या करता है कि उस सप्लायर को पेमेंट नहीं करता, बल्कि आपको पेमेंट रीफ़ंड करता है। यानी कि पेमेंट की गारंटी सारी की सारी अलीबाबा लेता है। उसके बाद आपका सप्लायर वेरीफाइड होना चाहिए। वेरिफिकेशन क्या होती है, वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है कि अलीबाबा के पास जब लोग बेचने के लिए आते हैं प्रोडक्ट्स, तो अलीबाबा उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछता है कि आपकी फैक्ट्री कहाँ है, कितने लोग काम करते हैं, क्या क्या मशीनरी यूज़ करते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, आपके पास कितना स्टाफ है, क्या क्वालिफ़िकेशन है उस स्टाफ की। तो ये सारी वेरिफिकेशन करने के लिए अलीबाबा क्या करता है, एक थर्ड पार्टी वहाँ पे भेजता है, या उसकी अपनी टीम भेजता है। वो जाके फ़िज़िकली उसकी फैक्ट्री की सारी जानकारी इकट्ठे करते हैं, ख़ुद फैक्ट्री जाते हैं, देखते हैं अपनी आँखों से, वीडियोज़ बनाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, देखते हैं कि वाकई ये जो जो चीज़ें इसने अलीबाबा पर कही हैं कि मेरे पास इतना स्टाफ है, मैं ये चीज़ें बनाता हूँ, ये मेरी चीज़ें बनाने की कैपेसिटी है, क्या वो सारी चीज़ें सच हैं। जब वो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, उसके बाद उसे वेरीफाइड का टैग दिया जाता है। यानी कि वेरीफाइड सप्लायर एक ऐसा सप्लायर होता है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है कि वाकई ये वो चीज़ बनाता है जो ये ऑफ़र करता है। अब हम आते हैं अपने पिछले सवाल पर कि हमने सप्लायर ढूंढना कैसे है। अब ढूंढने से क्या मुराद है कि हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग की थी, उसमें जो प्रोडक्ट हमने फाइनल की थी, उसके अगेंस्ट हमने अपना सप्लायर कैसे ढूंढना है। सबसे पहला जो काम करेंगे वो आप ये करेंगे कि आप अलीबाबा पर अपने गूगल पर आएंगे, वहाँ पर अलीबाबा लिखेंगे, अलीबाबा की वेबसाइट पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपने सबसे पहले अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पर ज्वाइन फ्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन फ्री पर क्लिक करेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपके सामने आ जाएगा। जी ये देखें आ गया है। तो सबसे पहले जो इसमें आपने काम करना है वो आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने जो होता है यानी कि पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद अपना जो होता है पासवर्ड वो सेट करना है। पासवर्ड आपने सही से सेट करना है। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद अगर आपकी कोई कंपनी है तो आपने कंपनी का नाम लिखना है। उसके बाद ये चेक करना है, स्लाइड टू वेरीफाई करके आपने अकाउंट रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर आपको ईमेल वेरिफिकेशंस भी होंगी, ईमेल से वेरीफाई करना है अपने अकाउंट को, और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई करना है। इसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आपने क्या करना है कि माई अलीबाबा पर क्लिक करना है, और यहाँ आप अपने अकाउंट में आ जाएंगे, और यहाँ पे आपने प्रोफाइल ये आपकी जो है नज़र आ रही है। इसमें आपकी इंक्वायरीज़, रिकमेंडेशंस और जो ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे होता है। उसके बाद आप माई प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे।
तो आपके सामने ये सारी डिटेल शो होगी। तो ये प्रोफाइल क्या होती है, इसको ज़रा समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब आप ऑर्डर करते हैं अलीबाबा पर कोई भी, तो आपका सप्लायर आपको देखता है कि ये बंदा कौन है जो मुझसे ख़रीदना चाहता है। तो आपकी वो डिटेल देखता है, आपकी प्रोफाइल चेक करता है। तो इसकी प्रोफाइल जो है अलीबाबा की, इसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप देखें तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद कंपनी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अलीबाबा पर प्रोवाइड करनी होती हैं, ताकि जब आपका जो सप्लायर है आपकी प्रोफाइल देखे तो उसे यकीन हो जाए कि ये एक जेन्युइन बायर है जो कि मुझसे वाकई ख़रीदना चाहता है, और वो सिंसियर होकर आपसे बात करता है, आपसे सिंसियर होकर जो है ना रेट्स तय करता है, आपके साथ निगोशिएशन करता है, सिंसियर होकर करता है। वरना आमतौर पे ऐसा होता है कि जब आप कोई इंक्वायरी भेजते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि इसकी जो प्रोफाइल है वो कोई इम्प्रूव्ड है नहीं, तो वो आपको यानी कि सीरियस ही नहीं लेते कि ये वाकई कोई सीरियस बायर है कि नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को सेट करना पड़ता है। सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो होता है, आप खुद अपना नाम अपना खुद का फ़ोटो, जेन्युइन फ़ोटो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाएं। उसके बाद आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें ईमेल आईडी, सोशल लिंक, जिसमें फेसबुक का लिंक भी डाला जा सकता है, लिंक्डइन का लिंक भी डाला जा सकता है, यानी कि कोई भी आपका सोशल साइट है उसका लिंक डाला जा सकता है। अल्टरनेटिव ईमेल भी दिया जा सकता है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ये चीज़ें आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में दे सकते हैं। राइट साइड से एडिट का बटन है, या एडिट करके आप यहाँ से अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है कंपनी इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो आप अपनी कंपनी से रिलेटेड सारी की सारी जो हैं अपनी चीज़ें यहाँ पर जमा करते हैं, यानी कि यहाँ पर ऐड करते हैं। कंपनी का नाम, कब बनी, आपकी अगर ऑफिशियल कोई वेबसाइट है तो उसका भी आप लिंक डालते हैं यहाँ पे। बिज़नेस टाइप आप बताते हैं कि आप किस किस्म का बिज़नेस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़, यानी कि आपकी कंपनी के मुतालिक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो यहाँ आप कंपनी इंफॉर्मेशन में डालते हैं। उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है सोर्सिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब आपकी एनुअल सालाना परचेसिंग वॉल्यूम आपका कितना है। सबसे पहले आप ये पूछता है। प्रेफर्ड सप्लायर क्वालिफ़िकेशन आपसे पूछता है भी किस किस्म का आपको सप्लायर चाहिए। उसके बाद प्रेफर्ड इंडस्ट्रीज़ आपसे पूछता है। प्राइमरी सोर्सिंग पर्पस पूछता है, आप किस लिए ख़रीद रहे हैं, क्या आप ख़ुद इसके कंज्यूमर हैं या आपने इसे रीसेल करना है। एवरेज सोर्सेज फ्रीक्वेंसी जो है ना, एवरेज सोर्सिंग फ्रीक्वेंसी भी आप साल में कितनी दफ़ा ख़रीदते हैं। यानी कि ये सारी डिटेल आपको इस काबिल बनाती है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको सीरीज़ ले, आपसे सीरीज़ होकर बात करे और आपका प्रोफाइल देखकर आपसे रेट तय करे। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड बात, जो कि वाकई बहुत अहम थी। अब हम देखते हैं कि हमने अलीबाबा पर अपना सप्लायर ढूंढना कैसे है। जब हमने कोई प्रोडक्ट फाइनल कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर सर्च बार आप देख रहे हैं, सर्च बार में हम उसका मेन कीवर्ड यहाँ पर टाइप करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सर्च करता हूँ की चेन्स। की चेन मिसाल के तौर पे मेरा मेन कीवर्ड है, वो प्रोडक्ट का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर वो प्रोडक्ट का नाम ही होता है। तो यहाँ पर आप देखें की चेन्स के अगेंस्ट बहुत सारे रिज़ल्ट शो हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पर सप्लायर टाइप्स लिखी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड इंश्योरेंस लिखा हुआ है, उसके बाद वेरीफाइड सप्लायर लिखा हुआ है। आपने इन दोनों पर क्लिक कर लेना है। जब आप इन दोनों पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको जो रिज़ल्ट्स शो होंगे वो वेरीफाइड भी होंगे और ट्रेड इंश्योरेंस वाले भी होंगे। उसके अलावा दीगर फ़िल्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़, कौन सी कंट्री से आपको सप्लायर चाहिए। उसके अलावा आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट सर्टिफिकेट्स भी हैं, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशंस भी हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आप फ़िल्टर कर सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद जब आपको अपनी प्रोडक्ट मिल जाती है, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाली प्रोडक्ट लगता है अपना, मिसाल के तौर पर मैंने प्रोडक्ट हंटिंग की थी जो कि ये वाली प्रोडक्ट थी, मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाती है तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ
और ये प्रोडक्ट मेरे सामने खुल जाएगी। ये सप्लायर जो है वेरीफाइड भी है, ट्रेड इंश्योरेंस भी है। तो अब देखें ये सारे के सारे प्रोडक्ट डिटेल मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है। अब नीचे भी देख लें। तो अब हम क्या करते हैं कि हम स्टार्ट ऑर्डर करते हैं। हम इसके पीसीज 200 पीसीज सेलेक्ट करके स्टार्ट ऑर्डर करते हैं। जैसे हम स्टार्ट ऑर्डर करेंगे ये हमें कहेगा कि सेंड इंक्वायरी नाउ। तो हम सेंड इंक्वायरी में क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्ट की डिटेल लिखते हैं, उसका कलर, उसका साइज़, उसमें अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं तो वो भी हो सकती हैं। यानी कि आप सारी की सारी डिटेल यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि नीचे लिखा हुआ है अटैचमेंट, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ भी मतलब यहाँ पर अपना ऐड कर सकते हैं, ताकि आपके सप्लायर को सही से पता चले कि आपने किस तरह की प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो आप जब ये सारा कुछ कर लेंगे तो आप इंक्वायरी सेंड कर देंगे, आपके अकाउंट में इंक्वायरी का जवाब आ जाएगा। तो इस तरह आप इनसे डील फाइनल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप क्या करते हैं कि आप इनसे चैट भी कर सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, आप इनसे रेट निगोशिएशन भी कर सकते हैं, यानी कि प्राइस निगोशिएशन भी कर सकते हैं कि अगर ये मिसाल के तौर पे 50 सेंट की दे रहा है तो आप इसे ऑफ़र कर सकते हैं 45 सेंट की, 40 सेंट की, जहाँ पर आपका रेट बन जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम आप अमेज़ॉन पर जब कोई चीज़ बेचें तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए यानी कि ये ज़रूरी होगा कि आप उसे कम से कम प्राइस पर लें। कम से कम प्राइस पर आप अपनी एक्यूरेट चीज़ जो कि क्वालिटी आपकी है वो मेंटेन रखें, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ पे इनसे बात भी कर सकते हैं। अब आपने एक तो ये तरीका देख लिया अपना सप्लायर ढूंढने का। अब हम तरीका दूसरा जो इसका तरीका है सप्लायर ढूंढने का, अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो हम दोबारा अलीबाबा पर आते हैं। हम अपना वही जो अपना हमारा कीवर्ड है की चेन्स यहाँ पर दोबारा से टाइप करते हैं और इसे सर्च करते हैं। जैसे ही हम सर्च करते हैं वापस वही मुख्तलिफ़ किस्म के रिज़ल्ट होना शुरू हो जाते हैं। हम रिज़ल्ट्स को नहीं देखना। अभी हमने क्या करना है कि सीधा नीचे जाना है। सीधा नीचे जाएंगे, नहीं नीचे जाएंगे सीधा। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड भी लिखा हुआ है गेट कोटेशन नाउ। तो अब जब आप गेट कोटेशन नाउ पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके सामने एक फॉर्म खुल जाता है। अब रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या चीज़ है? रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन अलीबाबा का एक टूल है जिसके ज़रिए क्या होता है कि आप अपनी सारी प्रोडक्ट डिटेल अलीबाबा को दे देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का नाम ये है, ये कैटेगरी है, ये सोर्सिंग टाइप है, फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें, यानी कि टोटल इसकी जो है ना अपनी प्रोडक्ट की सारी डिटेल प्लस फ़ोटोज़ वगैरह भी सारा कुछ इसे अलीबाबा को दे देते हैं। और अलीबाबा क्या करता है कि वो जो प्रोडक्ट होती है उससे रिलेटेड जितने भी सप्लायर होते हैं सबको वो रिक्वेस्ट शो करवाता है। अब जो सप्लायर इंटरेस्टेड होता है आपके इस ऑर्डर में तो वो आपको दोबारा से इंक्वायरी सेंड करता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको इतने में दे देंगे। वो इस तरह से आपको बहुत सारी जो है ना वो अपना कोटेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हमने देखना ये है कि हमने कोटेशन की रिक्वेस्ट भेजनी कैसे है। सबसे पहले हम बेसिक प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर लिखेंगे। आपके प्रोडक्ट का क्या नाम होगा, जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग की है उसमें जो आपकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड होगा वो सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद जो आपको लगता है कि प्रोडक्ट का ये नाम है तो आप वो आके वो भी लिखेंगे। प्रोडक्ट का नाम लिखने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट है आपकी। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि सोर्सिंग टाइप सिलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की सोर्सिंग करवाना चाहते हैं। क्या आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए या नॉन कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट से मुतालिक ये है कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें आपने कुछ तब्दीली करवानी है। अगर आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो अब आपके पास जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आपने किस तरह की कस्टमाइजेशन करवानी है। क्या आपने लोगो कस्टमाइजेशन करवानी है या फिर उसकी पैकेजिंग जो है वो कस्टमाइजेशन करवानी है, असेंबलिंग, या उसके बाद कस्टमाइज फंक्शन, उसका फंक्शन जो है वो आपने कस्टमाइज़ करवाना है। यानी कि आप किस तरह से कस्टमाइजेशन करवानी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कस्टमाइजेशन का ये जो है ये आपने सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है
अगली चीज़ जो होती है वो होती है सोर्सिंग पर्पस, यानी कि आपने सोर्सिंग पर्पस आपका क्या है, आप किस मकसद के लिए सोर्सिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें होलसेल है, रिटेल है, प्रोडक्शन इक्विपमेंट है, उसके बाद रॉ मटेरियल, यानी कि ये सारे लिस्ट मौजूद है। जो आपकी सोर्सिंग जो पर्पस होता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। अब अमेज़ॉन के केस में ज़ाहिर सी बात है आपने रिटेल सिलेक्ट करना है कि हमारा जो पर्पस है सोर्सिंग का वो हमने आगे भी रिटेल पर बेचना है इसे। आप अपनी सोर्सिंग टाइप जो है वो सिलेक्ट करने के बाद आप क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, कितने पीसेस चाहिए प्रोडक्ट के। तो हम मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिख देते हैं 20। उसके बाद आप ट्रेड आइटम सिलेक्ट करते हैं। ट्रेड आइटम क्या होता है बेसिकली, ट्रेड आइटम का मतलब है, सॉरी ये ट्रेड आइटम नहीं है, ट्रेड टर्म्स है। तो ट्रेड टर्म्स में आप क्या होता है कि आपने किस तरह की डील करनी है। यहाँ मिसाल के तौर पर हम DDP सिलेक्ट करते हैं, जिसका मतलब है डिलीवरी ड्यूटी पेड, यानी कि डिलीवरी ड्यूटी पेड का मतलब ये है कि शिपिंग के जो एक्सपेंसेस होंगे, यानी कि जो भी किराया होगा, यानी कि उस मैन्युफैक्चरर से लेकर अमेज़ॉन पहुंचाने तक, जो टैक्सेस होंगे, जो ड्यूटीज़ होंगी, ये सारी की सारी आपके सप्लायर ने पे करनी होगी। यानी कि आप यहाँ पर जो एक किस्म का मॉडल है शिपमेंट का, वो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जिसमें आपकी शिपमेंट और उस पर जो कॉस्ट आती है और उस पर जो जो चीज़ें और फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उसका ये एक मॉडल है, यानी कि DDP, ड्यूटी डिलीवरी पेड। तो आप क्या करते हैं कि आप अमेज़ॉन पर सिंपली DDP सिलेक्ट करेंगे, ताकि सारे टैक्सेस और सारी की सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपका ख़ुद सप्लायर पे करे, आपको उस चीज़ की कोई टेंशन ना लेनी पड़े। उसके बाद ट्रेड टर्म सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, अपना मैक्सिमम बजट बताते हैं कि आपका मैक्सिमम बजट कितना है। वो US डॉलर्स में भी बता सकते हैं, किसी और करेंसी में भी बता सकते हैं। अमेज़ॉन केस में हम ज़्यादातर US डॉलर में बताते हैं या फिर UK पाउंड्स में बताते हैं। मैक्सिमम बजट अपने जो सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, डिटेल्स, आप अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स यहाँ पर लिखते हैं। डिटेल्स में क्या होता है, आपकी प्रोडक्ट का नाम होता है, आपकी प्रोडक्ट की सारी टोटल स्पेसिफिकेशन शामिल होती है, जो जो आपने कस्टमाइजेशन करवानी होती है वो भी इसमें शामिल होती है। और इस तरह से लिखी जाती है कि क्योंकि मुख्तलिफ सप्लायर्स को मिलती है, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर को मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट आप ढूंढ रहे होते हैं वो इस टाइम अलीबाबा पर मौजूद नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा सप्लायर जिसकी कैपेसिटी में उसको मैन्युफैक्चर करना होता है, वो देखता है जब, तो वो समझ आता है कि भाई ये चीज़ मैं मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, तो वो आपको उस हिसाब से कोटेशन भेज देता है। तो इसलिए आपने डिटेल जो लिखनी है वो बड़े सही तरीके से लिखनी है, ताकि हर किस्म का जो मैन्युफैक्चर है उसको समझ आए। उसके बाद हमारे पास आती हैं अटैचमेंट्स। अटैचमेंट बेसिकली क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के फ़ोटोज़ या उससे रिलेटेड कोई भी फाइल्स हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ताकि वो भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन तक पहुँचे, और जो सही मैन्युफैक्चरर है उस चीज़ का वो आपसे राब्ता करें। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है सप्लायर कैपेबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स। इसका बेसिकली मतलब ये है कि आपको किस किस्म का सप्लायर चाहिए, यानी कि आपको ट्रेड इंश्योरेंस वाला सप्लायर चाहिए, आपको वेरीफाइड सप्लायर चाहिए, या इसके अलावा और उसके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। और ये वाला फॉर्म आप तब फिल कर सकते हैं जब आप अपनी प्रोफाइल में सारी की सारी डिटेल पूरी कर लेंगे, तब ये वाला फॉर्म आपका अनलॉक हो जाता है। तो उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है वो है शिपिंग एंड पेमेंट। शिपिंग एंड पेमेंट में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है शिपिंग मेथड। तो आपको यानी कि बाय एयर चाहिए अपनी प्रोडक्ट, या बाय सी चाहिए, या कौन से तरीके से चाहिए। तो आमतौर पर हम अमेज़ॉन के केस में बाय एयर करते हैं, तो हम वो सिलेक्ट करते हैं आमतौर पे। अगर आपको बाय सी चाहिए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन निस्बतन आपको प्रोडक्ट सस्ती पड़ती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डेस्टिनेशन, यानी कि प्रोडक्ट किस मुल्क में आपको चाहिए, तो आप वो मुल्क सिलेक्ट करते हैं। आमतौर पर हम यूनाइटेड स्टेट्स या फिर यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद पोर्ट,
यानी कि कौन सी पोर्ट पे आपको ये चाहिए, यानी कि किस जगह पे चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि इस मुल्क में कौन कौन सी, मिसाल के तौर पर हम यूएसए में या फिर यूके में काम कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं कि यूके में कहाँ कहाँ पर अमेज़ॉन के जो वेयर हाउसेस हैं वो मौजूद हैं। तो हम उनमें से किसी एक की लोकेशन इनको भेज देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें, हमारे पास जो है वो एक एक्यूरेट रिज़ल्ट की जो आ जाती है, कोट आ जाती है हमारे पास। उसके बाद होता है शिप इन टाइम। तो यानी कि आपको कितने दिनों में अपनी प्रोडक्ट आपको अपने वेयर हाउस में चाहिए, तो ये भी आप लिख सकते हैं, मतलब कितने दिनों में चाहिए। तो ये आपकी सारी की सारी आपके पूरे के पूरे प्लान पर डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारी आती है चीज़ वो है पेमेंट मेथड, यानी कि आपका पेमेंट मेथड क्या होगा। हम आम तौर पर जो चीज़ सेलेक्ट करते हैं वो है टीटी, यानी कि टेलीग्राफिक पेमेंट्स। तो हम हमेशा टेलीग्राफिक पेमेंट से ही पेमेंट करते हैं। टेलीग्राफिक पेमेंट्स में आप यानी कि अपने डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, और आप अपने बैंक वायर ट्रांसफ़र यानी कि बैंक ट्रांसफ़र से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपना फॉर्म सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये सारा का सारा फॉर्म जो है आपसे रिलेटेड जितने भी सप्लायर्स होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे, उनको दिखाया जा रहा होगा। तो उनमें से जो जो आपको मतलब आपकी प्रोडक्ट आपको ऑफ़र करना चाहता है, तो वो आपको कांटेक्ट बैक करेगा और आपको कोटेशन भेजेगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी ये बात मुकम्मल होती है कि हमने अलीबाबा पर सप्लायर कैसे ढूंढना है। तो अब हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि हमने अलीबाबा से प्रोडक्ट सोर्स करते वक्त क्वालिटी को कैसे यकीनी बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहला जो काम होता है अपना ऑर्डर करते वक्त, वो आप 1 अदद या 2 अदद सैंपल ऑर्डर करते हैं, लेकिन आपको सैंपल के भी पैसे देने पड़ते हैं। तो सैंपल जब आपके पास पहुंच जाते हैं, आप क्या करते हैं कि उन्हें चेक करते हैं क्या वो आपकी क्वालिटी के मेयार पर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। अगर वो पूरा उतरते हैं तो ठीक है, अगर नहीं उतरते उसमें कोई तब्दीली करनी है तो आप वापस अपने जो सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं, उससे बताते हैं कि इसमें ये चीज़ें हैं, ये मसाइल हैं, मुझे ये तब्दीलियाँ इसमें चाहिए। तो वहाँ पर आप ये करते हैं। उसके बाद जब आपकी शिपमेंट रेडी हो जाती है, जब आपका स्टॉक रेडी हो जाता है और वहाँ से निकलने लगता है, तो आप एक और काम करते हैं इस दौरान, वो ये कि किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाते हैं और नियर बाय, उस इलाके के नियर बाय जिस जहाँ पर वो मैन्युफैक्चर मौजूद होता है, वहाँ पर आप कोई ऐसा बंदा सिलेक्ट करते हैं, ऐसा फ्रीलांसर सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, जिसे आप कुछ पैसे देते हैं और वो बंदा वहाँ पर जाता है, उस प्रोडक्ट को चेक करता है, उसके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपको भेजता है, बताता है कि ये प्रोडक्ट इस तरह की है, इसमें ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं। यानी कि आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाते हैं। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन से क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी यकीनी हो जाती है कि यानी कि आप 100% इस तरीके से अपनी क्वालिटी को यकीनी बना सकते हैं। उसके बाद हमने, जो हमारे पास सवाल आता है वो ये है कि हमने अलीबाबा पर पेमेंट कैसे करनी है। तो पेमेंट का सादा सा निज़ाम है, वो ये है कि हम हमेशा टेलीग्राफिक पेमेंट करते हैं और हम ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर पेमेंट करते हैं, यानी कि जिस पेमेंट की गारंटी अलीबाबा खुद देता है। इन सम केसेस ऐसा होता है कि हम 30% एडवांस में देते हैं। जब हमारी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो फिर हम 30% देते हैं, और बाकी जब वो शिपमेंट हो जाती है या होने वाली होती है उस वक्त पेमेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ कंडीशंस पर और डिफरेंट सप्लायर्स पर। तो जब आप ट्रेड इंश्योरेंस के अंडर ये सारा काम करते हैं तो अलीबाबा इसकी गारंटी लेता है कि अगर आपके प्रोडक्ट आपके पास सही से नहीं पहुंचती, टाइम पे नहीं पहुंचती, या इसमें कोई फॉल्ट होता है या कुछ भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको प्रोडक्ट रिटर्न करनी पड़ती है, तो क्या होता है कि अलीबाबा उसके पैसे रोक कर वो पैसे वापस आपको भेज देता है और आपसे प्रोडक्ट वापस मंगवा लेता है। तो आज की वीडियो इतनी ही थी। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि प्रोडक्ट सोर्सिंग